हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक्स आवे। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रोफेशनल कुर्ते की कटिंग। जो ब्रांडेड होता है ना, जैसे कि डब्ल्यू, बीबा और भी जो ब्रांडेड होता है उनकी जो फिटिंग आप लोग देखे होंगे कितना प्रोफेशनल लगता है, उस तरह कटिंग हम सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपको सीखना है तो स्किप मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक प्रोफेशनल कुर्ती कटिंग सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 इंच का मार्क करेंगे ऊपर। 1 इंच का मार्क किस लिए करेंगे? शोल्डर फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, शोल्डर फॉरवर्ड हम इसमें 0.5 इंच रखेंगे और 0.5 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें ये करना है। ठीक है, तो ये 1 इंच का हमने मार्क लगाया है। उसके बाद हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ का मार्क फ्रेंड्स आपको जो भी रखना है आप रख सकते हैं। हम यहाँ पे 40 इंच लेंथ रेडी मार्क करें और +1 इंच के लिए मार्जिन के मार्क कर रहे हैं। ठीक है, हम दो जगह सेम मार्क करेंगे, 40 इंच और 1 इंच की मार्जिन के लिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इसके बाद में हम मार्क करेंगे आर्म होल ड्रॉप के लिए 8 इंच, 8 इंच पे। फिर वेस्ट प्लेसमेंट 14.5 पे, हिप प्लेसमेंट 21 इंच पे। सेम मार्क हम इधर कर लेंगे 8 इंच और 14.5 और 21 इंच। ठीक है, उसके बाद हम लाइन सीधा लगा लेंगे, इसको भी हम सीधा लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको दिमाग में चल रहा होगा इस सबका फॉर्मूला कितना होना चाहिए, तो बताऊंगा मैं। तो देखिए, यहाँ पे अभी हम फिर मार्क करेंगे शोल्डर के लिए 7.75 पे। ठीक है, क्योंकि शोल्डर कुर्ती में माइनस नहीं रहता है। और यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्क करेंगे 10 इंच और +1 इंच मार्जिन। ये लूज फिटिंग है। फिर यहाँ पे 9 इंच +1 इंच, वेस्ट के लिए 9 इंच +1 इंच। और हिप के लिए फ्रेंड्स 11 इंच और +1 इंच। और यहाँ पे फ्रेंड्स 11.5 इंच मार्क करेंगे। 0.5 इंच एक्स्ट्रा हम हिप से मार्क करेंगे। फिर इस सारी लाइनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। अंदर वाला लाइन अंदर वाला मार्क से, बाहर वाला लाइन बाहर वाला मार्क से। और ये फ्रेंड्स जो हम कटिंग कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल फिटिंग जो होता है, जैसे आप लोग बीबा, डब्लू, जो भी ब्रांडेड कुर्तीज़ हैं वही फिटिंग का हम कटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा इसकी फिटिंग आएगा। ठीक है, ओके। तो अब फ्रेंड्स हम नेक चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे, यानी नेक विड्थ 3.5 पे। और बैक नेक ड्रॉप हम यहाँ पे रखेंगे 5 इंच, तो इसके लिए मार्क करेंगे 4.5 पे। ठीक है, क्योंकि 0.5 इंच हमारा स्टिचिंग में बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमने ये बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद में फ्रेंच कट से हम एक राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए कि मैं फ्रेंच कट कैसे रख रहा हूँ। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए कि मैं टूल्स को कैसे यूज कर रहा हूँ। ओके, अब शोल्डर यहाँ पे क्या है, ये शोल्डर स्लोप। ठीक है, 1 इंच का। ओके, अब एक ऊपर भी लाइन हम लगा लेंगे 1 इंच का। ठीक है, तो देखिए एक लाइन हमारी जो दिख रही है, और बीच में हमने बोला था आपको कि 0.5 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा, 0.5 इंच शोल्डर फॉरवर्ड हो जाएगा। वो हम लास्ट में क्लियर कर देंगे। अब ये देखिए, दोनों के बीच में ना हम कोई भी साइज हो, इसके अक्रॉस प्लेसमेंट बोलते हैं, अक्रॉस बैक या अक्रॉस फ्रंट का सेम पोजीशन होता है। मिड ऑफ आर्म बोलते हैं। 8 इंच था तो 4 इंच पे हमने मार्क किया है। ठीक है, ओके। आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से माइनस करेंगे 0.25 उस लाइन से, या 0.5 भी कर सकते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। 0.25 ही करना बैक के लिए, 0.25 से ज़्यादा नहीं करना बैक के लिए। ओके, देखिए यहाँ 0.25 अक्रॉस बैक। अभी जो भी हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो बैक के लिए, फ्रंट में बहुत माइनर चेंजेस से हम करेंगे। तो ये बैक का हमारा जो भी है ना, ये ड्राफ्टिंग है यानी मार्किंग है। अब फ्रंट में क्या चेंजेस रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो भी नेक ड्रॉप आपको रखना है, मैं 6 पे मार्क कर रहा हूँ, यानी कि 6.5 हमारा रेडी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स।
दो जगह मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैं वाइट मार्क से कर रहा हूँ ताकि थोड़ा फ्रंट वाला अलग दिखे। ठीक है, तो पहला वाला हमारा जो था वो था बैक नेक, और ये है फ्रंट नेक। और नेक का डिज़ाइन कुछ भी आप रख सकते हो, वी नेक हो, हार्ट शेप हो, जो भी रखना हो। अभी हम राउंड नेक मार्क कर रहे हैं, और यहाँ से जो भी बैक का हमारा लाइन है वहाँ से 0.5 इंच अंदर मार्क करेंगे अक्रॉस फ्रंट। ठीक है, ये अक्रॉस फ्रंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो डिफरेंस है ना बैक और फ्रंट में हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो हमने लाइन से कितना, हमने जो बैक की लाइन है ना उस लाइन से हमने 0.5 इंच अंदर मार्क किया है। ओके, चलिए हम आगे का जो मार्क है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना फ्रेंच कर्व को रखेंगे शोल्डर पे, और जो हमने मार्क किया वहां पे, और दूसरा तीसरा पॉइंट हम मिलाएंगे आर्म होल पे। ठीक है, तीनों पॉइंट को मिला के फ्रेंच कर्व को रखेंगे हम इस तरह से और मार्क कर लेंगे। तो वाइट वाला जो मार्क कर रहे हैं वो हमारा फ्रंट है। तो अब देखिए इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि मेरा जो शेप है वो किस तरह का, कितना अच्छा सा दिख रहा है शेप, बिल्कुल राउंड स्मूथ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये समझ में आ रहा है आपको? दोनों चीज़ समझ में आ, पहले हम कट करेंगे जो बैक वाला मार्क, जो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट और बैक का। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं अब दो लाइन चेंज है, ओनली फ्रंट का गला और दूसरा क्या है आर्म होल। तीसरा चेंजेस क्या करेंगे, शोल्डर फॉरवर्ड वाला। तो शोल्डर फॉरवर्ड वाला हम यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाएंगे आगे। पहले हम जो बार किया है ना एज पर बैक, वो बैक वाला कटिंग करेंगे। ठीक है, ये क्या है ना कोई डार्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। और जिसमें भी डार्ट की ज़रूरत पड़ेगी हम उसे पैटर्न पे कटिंग करते हैं। ये क्योंकि कपड़ा हमारा ख़राब हो जाएगा, डार्ट को हम जैसे भी माइनस करेंगे या डार्ट मैनिपुलेट करेंगे कपड़ा ख़राब हो जाता है। और ये राउंड शेप पे कट करना है जहाँ पे पॉइंट नहीं बनाना आपको। ठीक है, तो जो भी डार्ट फिटिंग वाला होता है उसे हमें पैटर्न की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब हम लेंथ का भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो बैक फ्रंट ये दोनों एक साथ और कितनी जल्दी कटिंग हो गया है, ये आपको समझ में यहाँ पे आ गया। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है शोल्डर फॉरवर्ड। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा किया था ना, तो 1 इंच हमें फ्रंट को सीधा कट कर देंगे। ओके, अब कैसे आपको मैं समझा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा स्टिचिंग में इतना फोल्ड हो गया। ठीक है, और इधर से हमारा बैक में भी फोल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद कितना बचेगा, देखिए ये शोल्डर फॉरवर्ड बोलते हैं। स्टिचिंग के बाद हमारा इस तरह से दिखेगा, ये ½ इंच हमारा बैक फ्रंट में दिखेगा, उसी को हम शोल्डर फॉरवर्ड बोलते हैं। तो अब हम फ्रंट का कटिंग कर लेंगे अलग से। बैक को नीचे मैंने फोल्ड कर दिया है, ये ध्यान रखना है, बैक को कटिंग नहीं करना है। और ये नेक है जो फ्रंट का, इसको भी हम कट कर लेंगे। आप चाहो नेक का बाद में कटिंग करना तो बाद में भी कर सकते हो, पेस्टिंग लगाने के बाद में, वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल जितना भी हो उस हिसाब से कर सकते हो आप। तो हमारा बैक फ्रंट कटिंग हो गया। अब चलिए हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो अब इस स्लीव की कटिंग करने से पहले हमें आर्म होल की यहाँ पे नाप लेना ज़रूरी है कि हमारा बॉडी में आर्म होल कितना आया। तो ये अलग करेंगे, हम फ्रंट का नाप ले लेंगे और फिर उठा के वहीं से इधर ये नाप लेंगे बैक का। तो दोनों जो भी आर्म होल है आपको नाप के वो जोड़ लेना है कितना आया। मेरा 18.5 आ रहा है बैक और फ्रंट मिलाने के बाद। तो हमारा स्लीव की जो आर्म होल है वो भी 18.5 से ज़्यादा आना चाहिए। पैटर्न मेकिंग का नाम तो सुना ही होगा आपने। पैटर्न मेकिंग एक ऐसी चीज है, ऐसी टेक्निक है जिससे हम फैशन डिजाइनिंग में एक हर चीज को परफेक्ट बना सकते हैं, एक अच्छी फिटिंग बना सकते हैं। जितनी भी एडवांस ब्लाउज, एडवांस डिजाइन जितनी भी होती है, हमें पैटर्न मेकिंग की टेक्निक से इसको हम अच्छा से बना सकते हैं, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तभी हमारी बॉडी पे एक परफेक्ट फिटिंग, परफेक्ट शेप और बैलेंस दिखता है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि अच्छी स्टिचिंग सीखना, अच्छी फिटिंग के साथ में और फिनिशिंग भी दिखे, जिससे लोग देखें तो कहें कि क्या फिटिंग है, और आपकी क्लाइंट भी बढ़ेगा, आपकी बुटीक को छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, या आप छोटे लेवल से और बुटीक पे आना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए एक ही सोल्यूशन है। आप डाउनलोड कीजिए साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर से और कोर्स अभी ज्वाइन कीजिए। जो 1500 का मेरा कोर्स है, आज ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा 499 यानी 500 में। तो ये ऑफर लिमिटेड है, जल्दी जाइए ज्वाइन कीजिए। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर तरह की प्रॉब्लम की सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा।
किसी भी तरह का फिटिंग में इशू आ रहे हैं, हर तरह से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। कोर्स ज्वाइन करने के बाद में आप ग्रुप में ज्वाइन करके एक एक चीज भी पूछ सकते हैं मेरे से डिटेल में फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेजरमेंट कैसे लेते हैं, अच्छी कटिंग कैसे करते हैं, पैटर्न मेकिंग कैसे करते हैं, डार्ट मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, और स्टिचिंग की जो मेन चीज होती है, कहाँ पे फैब्रिक को लूज रखना है, कहाँ पे टाइट करना है, कहाँ पे हमें कंट्रोल करना है, कहाँ पे नम देना है, ये सब चीजें भी आपको सीखने को मिलेगा। और ऐप का नाम क्या है? साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट। डाउनलोड नाउ। जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो स्लिप भी हमने फोल्ड कर लिया है और 0.5 इंच का मार्क कर लिया है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हमें जो भी हमें लेंथ रखना है वो लेंथ के लिए हम मार्क कर लेंगे कि हमें लेंथ कितना चाहिए। तो हमें लेंथ यहाँ चाहिए 22 इंच। 22 इंच हम मार्क करके और इसके बाद में हम मार्जिन भी अलग से देंगे, ठीक है। अब 1 इंच हम फोल्डिंग मार्जिन दे देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे जो है ये स्लिप कैप हाइट इसको बोलते हैं 4 इंच पे, ये 4 इंच आपको मार्क करना है। और इसके बाद में कैप बिड्थ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कैप बिड्थ जो होता है उसे हम बताएंगे आपको। और यहाँ पे आपको बाइसेप यानी मसल जिसको बोलते हैं 7.75 पे हम मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। और ये है मिड, इसके 2 इंच पे मार्क करेंगे। जितना भी हमने मार्क किया तो उसके बीच में ये क्या है लाइन? कैप बिड्थ की लाइन है। तो ये कैप बिड्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्क करना, इससे हमें स्लीव की शेप देने में बहुत आसान हो जाता है। ये कितना पे मार्क करेंगे हम? इसमें 4.75 पे मार्क करेंगे यहाँ से। 4.75 पे एक मार्क करके और हम गुलाई देंगे यहाँ पे। स्लीव की गुलाई देने के लिए बहुत ये मदद करता है और हमारे स्लीव की गुलाई जो है ना बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो देखिए मैं अपना फ्रेंच कर्व से बहुत आसान तरीक़े से इस तरह से हमने मार्क कर लिया यहाँ पे, देखिए। और उसके बाद में हम फ्रेंच कर्व को पलटेंगे यहाँ से। देखिए कैसे पलट रहा हूँ, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। जो राउंड वाला शेप है वो नीचे रख दिया मैंने और इसके बाद में हम घुमा देंगे तो हल्का एस वाला शेप में ये स्लीव का शेप रहता है, ओके। तो आपको दिख गया यहाँ से। अब इसके बाद में ना आपको आर्महोल चेक करना है। तो आर्महोल चेक करना बहुत ज़रूरी है। मेरा आ रहा है यहाँ पे 18.75, मतलब 18.5 से ज़्यादा। अब यहाँ पे एक और स्लीव आपको दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल स्लीव है जो 5 इंच 6 इंच पे हम इस तरह से ड्राइंग कर लेते हैं। अगर हमें कोई डिज़ाइन बनाना होता है जो हमें कुछ और स्लीव का शेप देना है तो हम बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं एक नया कुछ अलग डिज़ाइन वाला शेप देता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ 9 इंच पे, ठीक है, +1 इंच इस तरह से सेम अलाउंस। तो ये देखिए आप, इसको बेल स्लीव बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है। आपको आगे पूरा इसमें शेप भी देना होता है। बेल स्लीव में डायरेक्ट सीधा इस तरह से नहीं कट करेंगे हम दूसरे से स्केल से, शेपर वाले स्केल से शेप देंगे। देखिए इसमें अब इस शेपर से हम शेप दे देंगे यहाँ पे इनसिम में। इस स्लीव का इनसिम होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। ये वाइट से मुझे थोड़ा सा डार्क लाइट दिखाई दे रहा है, मैं डार्क वाले मार्क से करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इस तरह से, क्योंकि इसमें डार्क मार्क अच्छा दिख रहा है तो मैं डार्क मार्क कर लेता हूँ। देखिए अभी क्यों हो गया हमारा कटिंग का। दूसरा स्टिचिंग वाला भी हम एक मार्क दे देंगे यहाँ पे। देखिए ये 2 हो गया, एक कटिंग का और दूसरा स्टिचिंग का मार्क यहाँ पे हमने दे दिया। तो अब फ्रेंड्स हम एक और चीज़ यहाँ देखेंगे, ये जो सीधा हम नहीं रखेंगे यहाँ पे, इसको हम 0.5 इंच हमें ऊपर शेप देना है। क्योंकि हमारा जो स्लीव बाहर की तरफ हमने लेके गए हैं तो सीधा कट करेंगे ना तो इसकी जो एंगल है, चोंच है ना, वो बाहर निकल जाता है। तो इसके 0.5 इंच ऊपर रख के हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पे 0.5 इंच हमें फ्रंट के लिए भी शेप देना है। फिर हम फ्रेंच कर्व की मदद से हम शेप दे देंगे। फिर अपने फ्रेंच कर्व को पलट देंगे, ठीक है। और ये देखिए पलट के मैंने यहाँ से दे दिया, आपको समझा रहा हूँ। 0.5 इंच में फ्रंट में कम रहता है स्लीव कैप विड्थ कम रहता है, ठीक है। चलिए अब हम इसे कट करते हैं। पहले कट करेंगे बाहर वाला लाइन से जो बैक है, देखिए। फिर हम कटिंग कर लेंगे स्लीव की इनसिम, ये इनसिम वाला पार्ट है, इसको इनसिम कहते हैं।
और ये क्या है, स्लीव की बॉटम कहते हैं या स्लीव ओपनिंग कहते हैं, ठीक है। और दामन भी कहते हैं इसको। तो अब देख सकते हैं आप स्लीव की शेप में कितना फ़र्क आ गया है। और अब हम इसको ओपन करेंगे, दो पल्ले को ऐसा, तो दोनों स्लीव ओपन हो गया। और जो हमने मार्क लगाया है फ्रंट कम करने के लिए, जो फ्रंट स्लीव कैप बिड्थ बोलते हैं, फ्रंट कैप बिड्थ कम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब खोल के आप स्लीव को चेक भी कर लेंगे आपका स्लीव कटिंग सही है कि नहीं। ओके। और फ्रंट कैप जो कम जो करते हैं ना कैप बिट, क्योंकि हमारी फ्रंट में झोल ना बने, ठीक है। तो देखिए ये नोच सेंटर में लगा लेना है, और यहाँ पे फ्रंट लिख देंगे, यहाँ पे बैक लिख देंगे। और नोच भी लगा सकते हो, आप चाहो तो बैक में दो नोच लगाइए। तो ये बैक में दो नोच लगाते हैं और फ्रंट में एक नोच लगाते हैं, इससे भी हमें पता चल जाता है फ्रंट और बैक का। तो इस स्लीव की कटिंग हमने कैसे किया, और बैक फ्रंट की कटिंग भी आपने देखा। इसी तरीके से आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसमें जब मैं बात कर रहा था फार्मूला के लिए, तो फार्मूला अभी मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। कुर्ती का मैं एक कोर्स बना रहा हूँ, जो फुल कुर्ती का कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है। और आपको कुर्ती से पहले फ्रेंड्स एक ब्लाउज मास्टरी कोर्स बेसिक टू एडवांस वो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी ना सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो सिखाने का चीज है ना, जो ब्लाउज मास्टरी कोर्स में बेसिक टू एडवांस है, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। ये बहुत जरूरी है आपको सीखना। आने वाले मेरे कोर्स जितने भी होगा या किसी का भी कोर्स करने से पहले आपको बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो ब्लाउज मास्टरी कोर्स जरूर ज्वाइन करना फ्रेंड्स, ठीक है। चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।